भरकुटी पर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह क्या संकेत देता है? भरकुटी पर दिव्य ऊर्जा शक्ति का प्रवाह आम तौर पर जब होता है जब व्यक्ति गहरी साधना व ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। शरीर के अंदर स्पर्श, आँखों के अंदर, कानों के अंदर कई तरह के संकेत हमें हमारी सेंसेस जागृत होने लगती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ध्यान जब जागृत अवस्था में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है तो भरकुटी आज्ञा चक्र भी इस संकेत को हमारे शरीर के द्वारा, अंगों के द्वारा, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें प्राप्त होने लगता है। भरकुटी जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, शरीर में 7 प्रमुख चक्रों में से एक है। दोनों भरकुटियों के बीच यानी कि हमारे माथे के बीच में स्थित होती है। इस चक्र को जागृत किया जाता है जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में सुमरण मंत्र जाप करते हैं, आप विचार सुनने की अवस्था में पहुंचते हैं तो ये दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है, जिसे व्यक्ति को दिव्य दर्शन, सुगंध, स्वाद, श्रवण और किसी के छूने की अनुभूति होने लगती है। यहाँ की हमारे सेंसेस काम करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त परमात्मा के प्रति हमें जो संदेश मिलने वाले होते हैं, मूलाधार चक्र में स्पंद होने लगता है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं। गहन साधना के दौरान सांसों की गति कम होने लगती है। भरकुटी पर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने से कई तरह के हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। साधना और ध्यान, लगातार भरकुटी पर ध्यान लगाने से, साधना करने से चक्र जागृत होते हैं, दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। भरकुटी पर ध्यान लगते ही साक्षी भाव में रहने से चक्र जागृत की अवस्था में आते हैं। परमात्मा से संबंध जुड़ने का भरकुटी में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। गहन साधना के दौरान सुमरण या मंत्र जाप के द्वारा हमारी सांसों की गति बहुत कम होने लगती है और ये प्रवाह हमें ब्रह्मांड की दिव्य चेतना, निराकार परब्रह्म परमात्मा की दिव्य शक्तियों के साथ में हमें जोड़ता चला जाता है। जो हम गहरा ध्यान करते हैं, हमारी भरकुटी पर ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है, वो फुदकने लगती है। और भरकुटी पर दिव्य ऊर्जा शक्ति का प्रवाह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो साधक के जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन लेकर आती है। आत्मिक अभ्यास के दौरान अनुभव होता है। भरकुटी यानी आज्ञा चक्र तीसरी आंख का क्षेत्र माना जाता है, दोनों भावों के बीच में स्थित रहता है। ये ऊर्जा का प्रवाह कब होता है, किन बातों पर निर्भर करता है? ध्यान की गहरी अवस्था, जब आप व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था में पूर्ण रूपेण लीन होने लगता है, उसकी हर एक सीटिंग के अंदर उसे आनंद आने लगता है, पूर्णता की ओर बढ़ने लगता है। आज्ञा चक्र पर ऊर्जा का संचार हमारे 7 चक्रों के माध्यम से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों मिल जाती हैं आज्ञा चक्र पर जाकर और वहां पर आपको सुनहरे कलर का प्रकाश, बैंगनी कलर का प्रकाश, आपको इंडिको कलर, कई तरह के प्रकाश आपको नजर आने लगते हैं। प्राणायाम और योग के द्वारा भी नियमित प्राणायाम योग अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। भरकुटी पर इसका प्रभाव महसूस होने लगता है। आध्यात्मिक जागृति, किसी भी देवी देवता, इष्ट भगवान की आराधना करते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी एकाग्रता अगर प्रबल है तो आध्यात्मिक जागृति किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के संकेत मिलने लगते हैं। भरकुटी के क्षेत्र में कंपन, गर्माहट, प्रकाश का अनुभव होने लगता है। थर्ड आई पर खिंचाव होने लगता है
वहाँ पर भ्रकुटी फुदकने लगती है, ऐसा महसूस होता है। गुरु कृपा या मार्गदर्शक के आशीर्वाद से, दीक्षा के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा ये ऊर्जा आपको अति शीघ्र नए संकेत देने लगती है। दोनों आंखों के बीच गर्माहट या कंपन का महसूस होना, नीला, बैंगनी या सफेद प्रकाश की झलक दिखाई देना, घंटों घंटों ये साधना के बाद आपको प्राप्त होता है, क्योंकि ये झलक आपके जीवन के अंदर वो संकेत देती है आप ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में आपका जुड़ाव हो रहा है। मानसिक स्पष्टता या गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन के दिव्य गुणों का उदय होने लगता है। आपके आहार के अंदर, विचार के अंदर और व्यवहार के अंदर ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऊर्जा शक्ति जब आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो यहाँ से आपको वो दिव्य चेतना की ओर लेकर जाती है। आप अगर ऐसे ध्यान का अभ्यास निरंतर करते हैं तो आपको स्वयं पता लगने लगता है कि वाकई मेरी चेतना प्रबल होती हुई जा रही है। बस ध्यान रखने की बात यह है कि आप अपने अनुभव यदा कदा आमतौर पर किसी के समक्ष उजागर ना करें। आप अपने मार्गदर्शक या गुरु से ये बात कर सकते हैं कि मुझे ये अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि जो आप बखान करना शुरू कर देते हैं तो ऊर्जा आपकी ठहर जाती है और आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। नित्य प्रति अनुभव आपको हर एक सीटिंग के अंदर होते हैं। जब आज्ञा चक्र पर ऊर्जा का प्रवाह होता है, कहा कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकी, वो महफिल है जहाँ इंसान बनती है। मानवीय गुणों से परिपूर्ण आपका जीवन होना प्रारंभ हो जाता है। आपके पास में दिव्यता, ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति आपसे संपर्क करने लगती है और आपके जीवन के अंदर अंधियारा मिटता चला जाता है, उजाला आना प्रारंभ होता है। इन शक्तियों का उपयोग कैसे करें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास में दिव्य शक्तियाँ आ गई हैं और आप इनका अगर उपयोग मानव कल्याण के लिए करते हैं तो ये बढ़ती हुई चली जाती है और आपको ये चेतावनी और संकेत भी मिलने लगते हैं कि इस दिशा की तरफ जाने से आपको ये परेशानी हो सकती है। इसलिए अपनी साधना को गुप्त कमरे के अंदर, गुप्त स्थान पर बैठकर करें तो आप अपने आप में नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई तरंगे, नए जीवन का लक्ष्य पाएंगे। हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। कभी न खत्म होने वाली आपके पास में दिव्य चेतना का प्रभाव हमेशा आपका ओरा विकसित रहेगा। चारों तरफ आपके दिव्य कवच के रूप में ये एनर्जी काम करती है। पर अक्सर साधक गलती कर देता है, वो लोगों के समक्ष अपनी इन चीज़ों का बयान करना शुरू कर देता है, तब उसे परेशानी होने लगती है, तब दाएं बाएं भटकता है, ऊर्जा एक जगह आकर रुक जाती है और आपकी ऊर्जा ही आपकी प्राण शक्ति है। साधना के माध्यम से, सुमरण मंत्र जाप के द्वारा जब आप शरीर को जागृत कर लेते हैं तो आप में दिव्य चेतना हमेशा बनी रहती है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए। अगर आप अपने शरीर के अंदर दिव्य चेतना शक्तिपात के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप रेकी सीखे, उपचार, प्यार, ध्यान व जीवन जीने की कला के सारे तरीके दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। धन्यवाद।